नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुरु पर्वत पर बनने वाली खड़ी लकीरों के बारे में। ये बहुत लोगों के हाथ में आप देखेंगे कि ये खड़ी लकीरें यहाँ पे बहुत सारी बनने लगती हैं इस तरीके से, यानी दो से अधिक खड़ी लकीरें आपकी अगर गुरु पर्वत पर बन रही हैं तो इसका मायने है, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है, एक होती है लकीर पूरी तरीके से बन जाना और एक होता है टूट टूट के बनना, ठीक है। तो अगर टूट टूट के ऐसा बन रहा है इस तरीके से, तो ये अभी आप समझो कि ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम देगा, एक भटकाव की स्थिति देगी। लेकिन आप इसका ये भी अर्थ समझ सकते हैं कि ये बनना चालू हो गई है, ठीक है। तो आने वाला समय जो है वो अच्छा होगा, लेकिन कुछ संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा अभी। ये ऐसी स्थिति को भी बताता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं पूरी तरीके से अगर आपकी खड़ी लकीरें बन चुकी है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए होता क्या है इसमें, ये खड़ी लकीरें जब भी गुरु पर्वत पर, देखिए एक लकीर जब हो ना गुरु पर्वत पर तो श्रेष्ठ है, ठीक है। वो आपको प्रगति देगी, उन्नति देगी, धन मान प्रसिद्धि सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। दो हो गया तो और भी अच्छा है, ठीक है। तीन हो गया तो भी अच्छा है, ऐसा ख़राब नहीं है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम फिर आने लगेगा उसमें, दो या दो से अधिक होने लगता है तो अपना प्रॉफिट के साथ साथ में कुछ न कुछ एक नुकसान भी देने लगता है। रेखाएं बहुत ज़्यादा पास में होती हैं ना, तो एक दूसरे को प्रभाव में वो फिर एक प्रकार से प्रभाव में कुछ न कुछ अंतर देने लगती है, एक प्रकार का दोष जनरेट होने लगता है, ठीक है। रेखाएं जब पास पास में सटती है ना, तो चाहे कितनी भी अच्छी रेखाएं हो, एक दूसरे का प्रभाव को फिर वो कुछ ना कुछ तरीके से डिस्टर्ब करने लगती हैं, ठीक है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले मैं कंटेंट शुरू करूं, आप लोग से अनुरोध है प्लीज़ जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी अच्छी जानकारी वीडियो आपके सामने आ सके। और जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं या फिर जो रेगुलर देखते हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए अगर पसंद आता है तो, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कंटेंट्स पे आके। देखिए सबसे पहले हमको ध्यान क्या देना है, खड़ी लकीरों को देखना है, उसकी स्थिति देखना है कहीं वो टूटी तो नहीं है, ठीक है। टूटी होगी तो मैंने अभी जस्ट बता दिया आपको, वो डेवलपिंग साइन है, वो संघर्ष कराएगी, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अब डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको आने वाले समय में कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा वो उम्मीद करके आप चल सकते हो, ठीक है। मेहनत को और अच्छा रखिए, दिशा सही रखिए अपना, ऐसा है वो बता रहा है। तो कुछ इनके बारे में बात करते हैं जिनके हाथों में बहुत सारी लकीरें, खड़ी लकीरें आपको देखने को मिलेंगी, दो या दो से अधिक लकीरें देखने को मिलेंगी, उनके लिए है। ये लोग होते कैसे हैं, अगर आपका इसमें ध्यान देना है, गुरु पर्वत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। गुरु का पर्वत उठा होना चाहिए तो ये जो फल है आपको मिलेंगे। अगर नहीं उठा होगा तो इसमें जो नेगेटिव साइड मैं बताऊंगा वो आपके ऊपर ज़्यादा प्रभावी रूप से आएंगे, ठीक है। पॉजिटिव जो बताऊंगा वो कम हो सकते हैं, नेगेटिव जो बताऊंगा वो ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे आपके में, अगर पर्वत आपका दबा है तो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। जो गुरु है वो संतान, विद्या, बुद्धि, इन धन, ये सब चीज़ के कारक बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे खड़ी लकीरें ज़्यादा मिलेगी तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य का जीवन अच्छा होता है, ठीक है। दाम्पत्य में खराबी नहीं होती है, पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे एक जो नेगेटिव साइड क्या आता है संतान के लिए, ऐसे लोगों को संतान को लेके पीड़ा, अगर संतान हो गई है तो संतान को लेके कुछ पीड़ा सताएगी, ठीक है। और अगर संतान नहीं हुई है किसी की तो संतान को लेके चिंता सताती है, यानी संतान होने में डिले कराता है, या कभी कभी संतान नहीं भी होता है ऐसे लोगों का, ठीक है। तो ये संतान को लेके थोड़ा सा नेगेटिव साइड जाता है इसमें, ये अच्छा नहीं है संतान के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। अब ऐसे लोगों का जीवन आप देखोगे क्या, उतार चढ़ाव भरा रहता है। वो कारण है इसका, मैंने कहा ना कि पहले एक रेखा या दो रेखा होती है, फिर बाद में रेखा बढ़ने लगती है। अब जब बढ़ने लगती है तो पहले तो लहर खा के या धुंधला होकर बढ़ती है, फिर बाद में गाढ़ा होती है। बस यही कारण है कि इनके जीवन में जो है उतार चढ़ाव भरा जीवन रहता है इनका। मैं नहीं बोलूँगा कि धन नहीं होता, धनी होते हैं, नो डाउट धनी ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी उनका जो स्टेबिलिटी है धन को लेके, जो एक जो फ्लो है वो परमानेंट तरीके से नहीं रहता है, उतार चढ़ाव भरा इनका जीवन रहता है। हमेशा इनके जीवन में आपाधापी लगी रहती है धन को लेके, ये चीज़ फिक्स होता है इनके साथ में, ठीक है ना। ये एक प्रकार से भाग्यशाली लोग होते हैं, या बोलोगे भाग्यवर्धक शब्द बोलना ज़्यादा सही है, क्योंकि मैंने कहा कि खड़ी लकीरें जब बनने लगती तो अच्छा समय को बताती है।
तो बस ये एक ही साथ में नहीं बनती हैं, पहले 1 2 3 ऐसा बढ़ते रहती है, तो भाग्य में वृद्धि करते रहती है, लेकिन वही ये संघर्ष कराती है, फिर वृद्धि भी होता है, फिर संघर्ष, फिर वृद्धि, तो इसीलिए उतार चढ़ाव भरा इनका जीवन बना रहता है। अब कुछ इनके बारे में बात करते हैं, ऐसे लोग होते कैसे हैं देखो। हाँ, आपको अगर उच्च शिक्षा के लिए अच्छा है ये आपको शिक्षा अच्छा दिला देगा, ठीक है। ऐसे लोग अच्छा शिक्षित होते हैं और बड़ी ऊंची लेवल की पढ़ाई हासिल करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट के में है और बनना चालू हो गया तो हो सकता है वो और ऊंची पढ़ाई के लिए आगे बढ़ जाए, ऐसा चीज़ को भी ये बताता है। ऐसे लोगों के अंदर में खास क्या बात होती है, क्योंकि गुरु नेतृत्व का कारक है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को नेतृत्व करते हुए आप जरूर पाओगे। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई राजनीति में घुस जाएगा। नेतृत्व मतलब क्या है, इनके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी। ये आम ज़िंदगी में भी अगर जाके झांक के देखोगे इनको, तो इनके अंदर में लीडरशिप की क्वालिटी आपको मिलेगी, चाहे वो लेवल कैसा भी हो, कोई भी लेवल हो, ठीक है। चाहे घर परिवार के अंदर की बात हो या फिर बाहर समाज की बात हो, कैसी भी बात हो, लीडरशिप की क्वालिटी ऐसे लोगों के अंदर में देखी जाती है, क्योंकि गुरु जो है नेतृत्व का कारक भी है, ठीक है। तो इसके कारण से इनके अंदर में लीडरशिप या प्रधानता देती ही है, ठीक है। अब ऐसे लोग जो है ना, क्योंकि गुरु खाने पीने हमारा भोग को ही बताता है, खाने पीने का शौकीन हम यहाँ से जाके देखते हैं। तो ऐसे लोग जो है खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, इनको बहुत चाह होता है खाने पीने को लेके ऐसे लोगों को, ठीक है। हाँ, ये अब इसमें देखना पड़ता है कि जैसे खाने पीने का ये आपको बताता है खाने पीने का शौकीन। अब आपको मान लो राहु आपका कमज़ोर है, ठीक है, तो और ज़्यादा आपको ऊपर इम्पेक्ट आएगा। फिर आपको शुगर या पेट से रिलेटेड तकलीफ़ या बीमारी, इंडाइजेशन, ये जो चीज़ें हैं इनसे फिर घिरे रहते हैं ऐसे लोग, ठीक है ना। तो राहु अगर दबा है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, राहु अगर ठीक है तो प्रॉब्लम कम होगा, लेकिन प्रॉब्लम तो होगा, ठीक है। ऐसे लोग को पेट से संबंधित बीमारी या फिर शुगर से संबंधित बीमारी ऐसे लोगों को परेशान करती ही है। अब क्योंकि गुरु हमारे धर्म का भी कारक है ना, हम धार्मिकता में गुरु पे जाके देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे लोग जिनका यहाँ लकीर बहुत ज़्यादा है ना, ऐसे लोग आपको धार्मिक स्वभाव के मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत धर्म को मानने वाले, जिस धर्म में रहते हैं उस धर्म को बहुत अच्छे से मानते हैं, ईश्वर को बहुत अच्छे से समझते हैं। और एक ख़ास बात इनके अंदर में आपको देखने को मिलेगी, ये बहुत दयालु किस्म के होते हैं। ये जीव मात्र पर भी दया करने वाले लोग ऐसे लोग होते हैं, बहुत इमोशनल भी कह सकते हो ऐसों को आप, ठीक है ना। जहाँ पे क्षमा वाली जो स्थिति है, इनके अंदर में क्षमा की स्थिति बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी किसी को क्षमा कर देंगे। दया, करुणा, ये जो चीज़ें हैं ना, इनके अंदर में मानवता, देवगुणी, देवत्व जो है इनके अंदर में ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मानवता को बहुत अच्छे से समझते हैं। वैसे ही जीव जंतुओं पर भी इनको विशेष प्रेम होता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ खास बात जो मैंने अभी कहा, धार्मिक शब्द जोड़ा था, वहाँ से इनके अंदर में 2 चीज़ें मैं बताऊँगा, और ये 2 चीज़ें तो एकदम 110% ऐसे लोगों के साथ में होता हुआ आपको दिखेगा। अब क्या होता है, ये धार्मिक होते हैं और इनके अंदर में जिनके हाथ में है, मैं उनकी मन की बात बता रहा हूँ, आप देखना अपने हाथ में ये है ना, तो आपको दिन भर आपके दिमाग में एक चीज़ हमेशा चलता होगा, जब आप खाली महसूस करते होंगे, आपको मंदिर निर्माण की चाह बहुत प्रबल होती है। ऐसे लोग मंदिर निर्माण की तरफ में बहुत मन लगाते हैं, इनके मन में एक ड्रीम रहता है, कहीं ना कहीं कोने पे ये चीज़ रहता है कि मेरे एक जीवन में एक मैं मंदिर बनाऊंगा। ये जो स्थिति है ना इनके साथ में होती है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वाकई में ईश्वर का उनके ऊपर आशीर्वाद होता है। अब वो क्या होता है, इनमें से बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका ऐसा साइन बना है ना, उनके में बहुत लोगों का आपको ऐसा मिलेगा कि इनको कोई पुराना, जैसे कहीं गए हैं, कहीं घूमने गए या कहीं जा रहे हैं, इनको पुराना कोई पड़ा हुआ मूर्ति जो त्यक्त हो गया है, जिसको इंसानों ने पूजा पाठ करना छोड़ दिया है, किसी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, कहीं भी पड़ा हुआ है, ये वहाँ से उस मूर्ति को उठाते हैं और उसको अपने घर में लाके बढ़िया से उसका संस्कार करके अपना घर में रख के पूजा करते हैं, ठीक है। ऐसा आपको मिलेगा। या फिर कोई फ़ोटो है जो पेड़ के नीचे, अक्सर देखोगे आप, कोई फ़ोटो लगा के छोड़ दिया, लोग सिक्के फेंक रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसा फ़ोटो को भी ऐसे लोग उठाते हैं और घर में सजाओ जाके रखते हैं। और अगर ये काम ये करते हैं, ये अवसर इनको भगवान देता है। मैंने इसीलिए कहा कि ईश्वर की कृपा, क्योंकि अगर ये हर किसी के नसीब में नहीं होती, लेकिन ऐसे लकीर वाले अगर ये चीज़ कर लें अपने जीवन में, बहुत तरक्की करते हैं। ये स्पेशल आशीर्वाद है जीवन में ईश्वर का इनके ऊपर में, ठीक है। तो ये अगर आप एक्टिविटी कर लेते हैं,
या ऐसा मौका आपको ईश्वर देता है, आपको बहुत लाभ होगा, आपके लिए बहुत प्रॉफिट का बात है ये, ठीक है। धन के दृष्टिकोण से, सारी दृष्टिकोण से ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ कंडीशन होता है अगर ऐसा मौका आपको जीवन में मिला तो ये है खड़ी लकीर का फल। तो केवल खड़ी लकीर को देख के हमको ये नहीं कहना है कि ये जीवन में सफल होगा, महत्वाकांक्षी होगा। सारी चीज़ें ठीक है, सफल है, महत्वाकांक्षी भी होगा, धनी भी होगा, मैं सारा चीज़ बताया। लेकिन हम बोलते हैं ना कि एक लकीर है तो संतान से सुख मिलेगा, संतान के तरफ में अच्छा संतान यशस्वी होगी, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन देखो बहुत सारा होने से संतान को लेकर नेगेटिव फल आ रहा है, तो ऐसी कुछ चीज़ों में फल में परिवर्तन होता है और एक या दो फल में आपको कहीं ना कहीं ये अंतर दिखाता है। तो रेखाएं ज़्यादा होनी, कोई भी पर्वत पे जब रेखाएं ज़्यादा बनने लगती है ना, केवल बुद्ध पर्वत को छोड़ दो आप, लेकिन यहाँ पे भी नेगेटिव साइड है इसके, यहाँ पे भी आपको एक नेगेटिव साइड आता है। ऐसे लोगों का भी संतान से रिलेटेड कष्ट और ऐसे लोगों का भी संतान से रिलेटेड कष्ट आता ही आता है। बाकी धन के दृष्टिकोण से, विद्या, बुद्धि, ये सब सारी चीज़ों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ठीक है, जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव भरा जीवन रहता है, लेकिन अच्छा जीवन रहता है, जीवन स्तर अच्छा होता है, ये आप देख सकते हो। हाँ, एक और ख़ास बात जो मैं मिस कर रहा था, ये क्योंकि गुरु जो है ना कहीं हम अभिमान को भी दिखाता है ये, ठीक है। तो जब गुरु का पर्वत ज़रूरत से ज़्यादा उन्नत है या फिर गुरु की उंगली ज़्यादा लंबी है, आपकी सूर्य की उंगली से, इस उंगली से गुरु की उंगली ज़्यादा लंबी है, और अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसे लोगों को थोड़ा अभिमान से बचना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी मिलता है, ऐसे लोग अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा करने लग जाते हैं, ऐसी भी स्थिति ये बता देती है। तो ये तो अच्छी स्थिति नहीं है कोई भी एंगल से, तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा स्थिति है, कोई इसमें ख़राबी नहीं है, ठीक है। अगर संतान से आप अविवाहित हैं, विवाह करने की सोच रहे हैं, तो संतान को लेके प्लानिंग करने का मत सोचिएगा, ठीक है। जल्दी संतान ले लीजिए, नहीं तो ये आपको तकलीफ़ देगा। इसको, ये आपके लिए सलाह है। बाकी ये था मेरे साइड से कंटेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए पामिस्ट्री के सफ़र में। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।